शीर्षक: ईमानदारी का पुरस्कार। गांव का परिचय। विवरण: हरितपुर नामक एक जीवंत गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, आदित्य नाम का एक छोटा लड़का रहता था। आदित्य अपनी जिज्ञासा और हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता था। गांव हरे भरे खेतों और एक जगमगाती नदी से घिरा हुआ था। तो आदित्य का नया खिलौना। विवरण: एक दिन आदित्य को खेलते समय खेतों में एक चमकीला नया खिलौना मिला। यह एक सुंदर लकड़ी का खिलौना था जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। उत्साहित होकर वह इसे घर ले गया, लेकिन उसकी मां ने उसे पहले इसके मालिक की तलाश करने के लिए कहा। आदित्य गांव में घूमकर सभी से पूछता है कि क्या उन्होंने कोई खिलौना खोया है। उसने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि दुकानदार को भी खिलौना दिखाया। सभी ने कहा कि उन्होंने इसे नहीं खोया है। रहस्यमय अजनबी। विवरण: जब आदित्य हार मानने ही वाला था, तभी एक अजनबी गांव में आया। अजनबी एक लंबी दाढ़ी वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था। ऐसा लग रहा था कि उसने खिलौने को तुरंत पहचान लिया। विवरण: बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि खिलौना उसके पोते का था, जो गांव में घूमने के दौरान उसे खो गया था। वह कई दिनों से उसे खोज रहा था और खिलौना उसके लिए बहुत कीमती था। आदित्य खिलौना लौटाता है। आदित्य को अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस होता है। वह खिलौना बुद्धिमान व्यक्ति को वापस सौंप देता है। वह व्यक्ति बहुत आभारी था और उसने आदित्य से कहा कि उसकी ईमानदारी एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रसन्न और आभारी दिखता है। आदित्य की ईमानदारी का जश्न मनाने के लिए गांव ने एक छोटी सी सभा आयोजित की। ग्रामीणों ने आदित्य की प्रशंसा की और बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी को उसके पुण्य कार्य के बारे में बताया। ईमानदारी के इनाम के तौर पर बुद्धिमान व्यक्ति ने आदित्य को एक विशेष उपहार दिया, एक जादुई किताब जो उसे कई अद्भुत बातें सिखाएगी। किताब एक हल्की रोशनी से चमक रही थी। आदित्य ने जादुई किताब से सीखना शुरू किया। इसने उसे ईमानदारी, दयालुता और दूसरों की मदद करने के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए। उसने इन सबकों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में किया, जिससे गांव एक बेहतर जगह बन गया। सालों बाद आदित्य बड़ा होकर गांव में एक सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। उसने दूसरों को ईमानदारी के महत्व और इससे मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सिखाना जारी रखा। जादुई किताब से सीखे गए सबक को आगे बढ़ाया। कहानी हमेशा ईमानदारी और निष्ठा को महत्व देने की याद दिलाते हुए समाप्त होती है। आदित्य का जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईमानदार होने से न केवल दूसरों को मदद मिलती है, बल्कि व्यक्तिगत पुरस्कार और सम्मान भी मिलता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।